गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण में भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के बारे में बताएंगे, जो नारद जी से भक्ति ने पूछा कि ये मेरे ज्ञान वैराग्य दो पुत्र हैं, ये जगते नहीं हैं। तो नारद जी ने उद्योग करने के लिए कहा। तो नारद जी शंकादि ऋषियों से पूछते हैं, तो भागवत की कथा के बारे में बताते हैं कि भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य को सुनाओ तो वो जग जाएंगे और जवान हो जाएंगे। तो नारद जी को शंकादि ऋषियों ने बताया कि ये भागवत की कथा करो। तब नारद जी कहते कि मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। अब इस यज्ञ को कहाँ करना चाहिए और इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस शास्त्र की महिमा सुनाइए। ये भी बताइए कि भागवत कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। शंकादि बोले, नारद जी आप बहुत विवेकी हैं, सुनिए हम आपको सब बातें बताते हैं विस्तार पूर्वक। हरिद्वार के पास आनंद नाम का घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं और देवता लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। वहाँ भांति भांति के वृक्ष हैं, लताएं हैं और वहाँ पर बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य है, एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के सामने ही निर्मल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य के साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे, ये जवान हो जाएंगे। तो सूत जी कहते हैं कि नारद जी के साथ शंकादि और श्रीमद् भागवत कथा मृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। कौन? नारद जी। और आए तो पीछे पीछे शंकादि ऋषि भी उनके साथ में आ गए। उस समय पर वह तट पे पहुँचे, जैसे ही भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला
हो गया कि श्रीमद् भागवत की कथा होगी। जो जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ करके आने लगे। सारे ऋषि आगे, भृगु ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधानिधि, देवल, विश्वामित्र, परशुराम, साकल, मार्कंडे, छायासुख, पाराशर, जहनु, सारे ऋषि मुनि गण अपने पुत्र, शिष्य और अपनी स्त्रियों के साथ में वहाँ आ गए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र और 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, देव, गंधर्व, दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए उन्हें महर्षि भृगु जी उन्हें समझा बुझा करके वहाँ पर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण पारायण सनकादि नारद जी के दिव्य श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग भी बैठे। उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद, उपनिषद आदि, और एक तरफ तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार, शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल, पुष्पों की वर्षा खूब होने लगी। कुछ लोग, कुछ देवता लोग विमानों पर चढ़कर बैठे हुए, जो कथा में बैठे हुए थे, सब पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकाग्रचित्त हो गए। तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत महात्म स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा कि अब आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं और श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप ये भागवत शास्त्र ध्यान दे करके सुनिए। ये जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, अच्छी तरह श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा
है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत शास्त्र और भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य पूर्वक पाठ करना चाहिए। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। श्रीमद् भागवत शास्त्र का जो अर्थ सहित पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी का सींचन और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे क्या देते हैं? वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रख करके विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया है। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं, संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। आप नारद जी बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना बड़ा कठिन है, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना और नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। जो 7 दिन की सुनना चाहते हैं सप्ताह विधि, उनके लिए नियम है कि वो सबको छोड़ करके बैठ जाएं, लेकिन वो छोड़ तब भी नहीं सकते। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से भी बढ़कर है, तप से भी कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से भी बड़ा है,
यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, ये तो सभी से बढ़ चढ़ करके है। अब शौनक जी ने पूछा कि ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है कि अवश्य ये भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण से नारायण का निरूपण करता है, परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे आगे बढ़ गया। तो सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गए, अपने नित्य धाम को जाने लगे थे, तब उनके मुखारविंद से 11 स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने उनसे पूछा कि हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलयुग आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर ये गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ये सैगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर ये भक्त जन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए भगवान। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, जब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी, वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गई। इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्द में ही मूर्ति है। क्या? शब्द में ही मूर्ति। जो आप शब्द सुनने हो, ये भगवान कई वो है। इसके श्रवण, सेवन, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़ चढ़ करके माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है। काम, क्रोध आदि शत्रु पर विजय दिलाता है। भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। तो सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस समय वहाँ एक बड़ा आश्चर्य हुआ। वो क्या हुआ कि वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ लिए विशुद्ध प्रेमा रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, ऐसे बोलते हुए वहाँ प्रकट हो गई। कौन? भक्ति। इनके साथ में ज्ञान और वैराग्य के साथ सभी सदस्यों ने देखा कि ये परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। कहाँ? तो वो वृंदावन में थी। और कहाँ? हरिद्वार आनंद घाट।
वहाँ से और वहाँ कैसे वो प्रकट हो गई। मुनियों की उस सभा में ये तर्क वितर्क सब करने लगे कि ये यहाँ कैसे आ गई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादियों ने कहा कि ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। जो हम आपको अर्थ बता रहे हैं, इसी अर्थ में से अर्थ निकला तो भक्ति वहाँ से प्रकट। तो भक्ति अपने पुत्र समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहने लगी। क्या कहने लगी कि मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। ये सुनकर नारद जी ने उनसे कहा, तुम भक्तों को भगवान के स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़ करके उनके हृदय में आकर के बस जाते हैं। भूलोक में ये भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। तो ये सप्ताह विधि आपको बताई है। कल आपको आत्मदेव की कथा को सुनाएंगे। किसके? आत्मदेव की कथा को सुनाएंगे। अब थोड़ा सा मन को और एकाग्र कर लो। ओम का उच्चारण कीजिए।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल वहाँ के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे